Okay, let's go. हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब 2 दिन का गैप आ गया, आई नो, ठीक है, क्योंकि अब देखो समर वेकेशन चल रहे हैं तो थोड़ा आप घूम लिए, थोड़ा मैं भी घूम रहा था, ठीक है। बट अब से जो रेगुलर क्लास रहेगी अपनी सारी, ठीक है, अब अपन को अपनी सीट बेल्ट बांध के रखना है और कंटिन्यूस रेगुलर क्लासेस देखते रहना है। जेन ट्यूटोरियल पे रेगुलर क्लासेस आती रहेगी हमारी भी, ठीक है। तो चलिए, हमने वैसे अपना काम तो कर ही दिया था। अगर मान लो किसी का बैक रह गया होगा, पूरा नहीं सारी क्लासेस, वो बैकलॉग पूरा का पूरा आपने कुछ दिनों में कवर कर लिया होगा। वैसे 4 दिन है हमारा अल्टरनेट क्लास आता है, तो 4 डेज में आपने मेरे हिसाब से अकाउंट्स तो पढ़ ही रहे हैं, पर आपने मैथ्स का भी कुछ ना कुछ जो पीछे वाला सारा कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो हमने लास्ट तक क्या किया था, अगर आपको याद है, आपको याद होगा ऑब्वियसली, ठीक है, इतना टाइम नहीं हुआ है जो याद ना हो। आपको याद होगा कि हमने क्या किया, हमने 2 यूनिट कवर कर लिए पूरी, ठीक है। 2 यूनिट्स थी पूरी की पूरी कवर कर ली है, जिसमें पहली जो पूरी यूनिट्स थी अपनी वो 10 मार्क्स की थी और सेकंड आई थिंक 13 मार्क्स की थी, ऐसा कुछ था। हमने फर्स्ट यूनिट वैसे 13 मार्क्स की थी, उसमें मॉडुलो अर्थमेटिक, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड चिस्टर्न, ठीक है, उन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। फर्स्ट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इस पे, वो स्टार्ट किया था हमने, वो था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपके टोटल 10 मार्क्स की यूनिट थी, जो कि एल्जेब्रा नाम से था। तो हमने कुल मिला के टोटल 23 मार्क्स कवर कर लिए हैं अभी तक, यानी वेकेशन में आउट ऑफ 80 हमने 23 मार्क्स को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया है। अब बात आ रही है, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है, तो कंसेप्ट सारा क्लियर है एक तरीके से। अब जो हम आज से जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है अपना क्या, कैलकुलस। जी हाँ, कैलकुलस जो टॉपिक है एक्चुअली में ये रहता है कि वैसे तो साइंस का टॉपिक है, ठीक है, वैसे तो हमारे लिए साइंस का टॉपिक है, साइंस से ही सारा डिस्कवरी हुई है कैलकुलस की, बट उसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक एवरी फील्ड, कॉमर्स में भी है, ठीक है, साइंस में भी है, हम इसका यूज लेते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली होता है कैलकुलस आप में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे कुछ आते हैं। नॉर्मल अगर मैं आपसे बात करूं कि साइंस वालों के लिए या किसी भी क्लास वालों के लिए 11th और 12th के लिए जो सबसे टफ पोर्शन रहता है नॉर्मल वे, वो रहता है कैलकुलस। सर कैलकुलस का थोड़ा इशू आता है करने के लिए, ठीक है, और जनरली ये रहता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये रहता ही है इशू। बट आज हम जो क्लास करने वाले हैं कैलकुलस की, मेरे हिसाब से हम पूरा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, आप भी और हम भी एक साथ फंडामेंटल बेसिक्स को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और बेसिक्स जब आपके क्लियर हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, आपके आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक को रिलेटेड, वो सारे के सारे एकदम झटाक से, जो हमारा पहले दिन हमारा क्या था, एम यही था कि हमको रटना नहीं है, हमको क्या करना है, कंसेप्ट को अच्छा करना है, देन वी विल इजीली गेट द सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ एक स्टेप्स में कुछ एक क्लिक हो जाएगा दिमाग के अंदर कि हाँ इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है अपना। अब बात आती है कि सर हम कैलकुलस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कुछ है इसका यूज, ये बताइए, और बना कैसे, आया कैसे। तो यार देखो, ये भी एक लॉकडाउन की घटना है, पता है क्या है ये एक लॉकडाउन की घटना है। हुआ यूं था कि 1665 में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया वो इस वजह से कि प्लेग की बीमारी है, ठीक है, चूहों की वाली जो बीमारी होती है ना, वो प्लेग की बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई थी, ठीक है। तो हुआ यूं कि उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से ये जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ना, जहां पे भाई साहब पढ़ते थे, कौन, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, वो पढ़ते रहे, उन वजह से कॉलेज सारे ऑफ हो गए। जैसा कि हमारे लिए अभी लॉकडाउन में होता ना स्कूल कॉलेज, हमको तो मजा आ गया था, घर बैठे थे, ठीक है, हम ऐसे ही पास हो रहे थे विदाउट एग्जाम, मजा आ गया था, हम इंडियंस सारे मजा ही लेते हैं, ठीक है, एडुकेशन का। जैसे अभी देखो हाल चल ही रहा है, आपको पता है क्या चल रहा है, सीजेपी बन गई है एडुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। वैसे मैं भी इस चीज को सपोर्ट ही करता हूँ, रीजन है कि हमारा जो एडुकेशन है वो एडुकेशन बहुत ज्यादा लैग कर रहा है इन कंपेयर विद अदर कंट्रीज। बिकॉज तुम देखो कि हम हमेशा बात करते हैं कि कुछ नयापन नहीं है, कुछ नई चीजें नहीं हो पा रही है, तो वी हैव टू स्टैंड फॉर द
आर नेशन, हम स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा, और नीट वालों के लिए हम कॉमर्स की क्लासेस चला रहे हैं, बट नीट वालों के लिए हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे थे। लॉकडाउन थोड़ा सा ध्यान से भटक रहे हैं। चलिए देखिए, वो है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सारा लॉकडाउन लग गया था। हुआ यूं, सर आइजैक न्यूटन सिर्फ कितने साल के थे पता है? 22 ईयर्स ओल्ड ओनली। ठीक है, 22 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने ये किया था, उन्होंने कहा कि यार हमने सारी एक कहानी सुनी है वो एप्पल के गिरने की, सबने एक कहानी सुनी है कि सर एप्पल था, वो गिर गया, ग्रेविटी का डिस्कवरी हो गया। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि एप्पल था, ठीक है, उसने वो गिरा, सबने बोला कि ये ग्रेविटी है उसका। यार हम सब सोचते थे कि यार ऐसा हो जाता कि एप्पल उसके ऊपर ही गिरता, साला मर जाता, इतना सारा ना बनता। साइंस वाला अक्सर ऐसा सोचते रहते हैं, ठीक है, वो सब दिमाग में चलता रहता। हम इंडियंस है ना, हम ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो ये जो गिरा ऐसे ऐसे गिरने पे क्या उसने बोला कि कुछ ग्रेविटी है, ये नीचे क्यों गिरा। अक्सर हमारे तो लाइफ में कई सारी चीजें गिरती हैं, हम खुद गिर जाते हैं, हमको खुद नहीं पता। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि चलो ये गिर गया, चलो ग्रेविटी बन गई, ये ग्रेविटी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको यहाँ पे नीचे गिराया है। बट बात ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा ही है, नीचे तो गिरा ही है, बट मुझे ये बताओ कि जब ये यहाँ पे गिर गया, ये जो इसका ग्राउंड पे अटका, जब ऊपर से जब यहाँ इस पोजीशन पर आया है, मान लो ये इसकी पोजीशन है, ये ट्री है, तो ये यहाँ पे फॉल हुआ लास्ट, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी और ये आपकी फाइनल पोजीशन है यहाँ पर। तो ये जानना चाह रहा है कि इसके बीच में जो इसकी स्पीड है, क्योंकि इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी होगी 0, इसकी स्पीड कितनी होगी यहाँ पे 0, इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी होगी 0, क्योंकि फाइनली रुक जाएगा, और यहाँ अटका हुआ था तो 0 स्पीड थी। बट जैसे ही यहाँ से स्टार्ट हुआ तो कुछ स्पीड बनी, इसकी कुछ स्पीड बनी, तो उसने पूछा इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी थी, कितनी स्पीड थी उसकी एग्जैक्ट दैट मोमेंट, उसकी स्पीड कितनी थी बताओ सर। इतना सोचने लग गया वो। तो उसने क्या सोचा पता है, उसने ये बोला कि ही आस्क अ ग्राउंड ब्रेकिंग क्वेश्चन, हाउ डू वी मेजर स्पीड एट वन एग्जैक्ट फ्रोजन इंस्टेंट, कि भाई एग्जैक्ट इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कितनी होगी ये बताइए। तो सबने बोला कि यार ये आंसर तो नहीं पता। आपने बोला कि ठीक है अच्छी बात है, नीचे गिर गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बट मुझे ये बताओ कि 0.001 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी होगी सर, ये बताइए। तो सब लोग सोचने बैठ गए, किसी के पास आंसर नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा, सर आइजैक न्यूटन है, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसकी निकाल सकते हैं स्पीड। कैसे निकालेंगे सर, आपको एक नई चीज डिस्कवरी करनी पड़ेगी, वो है कैलकुलस। क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलस। कैलकुलस बनाओ, देन यू गेट द आंसर। जो भी आप क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन भी उसने पूछा और जवाब भी वही निकाल रहा है, तो कैलकुलस का डिस्कवरी हुआ। उस कैलकुलस में सबसे पहले अपने डिफरेंशिएशन मतलब लिमिट्स बने, फिर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आया वगैरह वगैरह। अब ये एक नॉर्मल सा सिंपल सा एक एग्जांपल आपको थोड़ा देखो, साइंस का टॉपिक है, इस वजह से हम साइंटिफिक वे में चल रहे हैं, देन हम कॉमर्स पे धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। बट मैं चाहता हूं बेसिक कंसेप्ट बने आपका, ठीक है, तो समझिएगा। हमने नॉर्मली ये बोला जैसे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कोई गाड़ी जा रही है और यहां से वहां तक जा रहा है, ठीक है। मान लो कि मैं कहीं है, यहां से जोधपुर से यहाँ जयपुर जा रहे हैं अपन, जोधपुर से जयपुर जा रहे हैं। अब जोधपुर से जयपुर जा रहे हैं और मैंने क्या किया कि मैंने एक टोटल एवरेज स्पीड बताई कि ये अपनी जो गाड़ी रहती है वहां पे एवरेज स्पीड लिखा होता है, कि हमने एवरेज स्पीड निकाली कैसे। मैंने बोला कि जोधपुर से जयपुर मान लो कि 350 किलोमीटर है और मैंने क्या कि ये 5 आवर्स में कवर किया, तो मैंने बोला कि मेरी जो एवरेज स्पीड रही वो 70 किलोमीटर पर आवर रही, ये मेरी स्पीड रही। बट क्या एक्चुअली में मैं पूरा का पूरा ट्रैवलिंग जो हुआ है क्या 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हुआ है क्या? आप भी सोचो, नहीं सर, हम कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जहां रोड अच्छा सा था वहां हम कभी कभी 120 किलोमीटर पर आवर भी चले गए ना। कहीं रोड रश बहुत ज्यादा था, कहीं ट्रैफिक जाम था, वहां पर हमारी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर भी हो गई, और कभी कभी तो हम 0 किलोमीटर पर आवर भी हो गई थी, हमारी स्पीड ये भी तो हो गई थी। बट आप जब दूसरे वाले को बोलते हो, जब हम फाइंड करते हैं, हम ये बोलते हैं कि 70 किलोमीटर पर आवर चले भाई। अब 70 किलोमीटर पर आवर कैसे चले होंगे,
है ना। तो ये एवरेज स्पीड थी। पर जैसे ही मैंने आपसे एक इंस्टेंट पे पूछा, मैंने ऐसे फोन लगा के, मान लो आप गाड़ी में बैठे, मैंने आपसे पूछा कि यार मेरे को बता, जैसे मान लो आप 10 बजे निकले, आप कितने बजे निकले, 10 बजे निकले, और ठीक है, और आप कितने बजे पहुंचे, 3। मैंने आपको 1 बजे फोन किया, 1 बजे फोन किया, मैंने पूछा हेलो हेलो, ट्रिंग ट्रिंग, कौन बोल रहा है, सर मैं बोल रहा हूँ, स्पीड क्या है भाई गाड़ी की ये बताओ। तो सर स्पीड आपकी 100 किलोमीटर पर आवर है। कितनी, 100 किलोमीटर पर आवर। तो उस इंस्टेंट पे आपकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। जैसे यही इसमें शो किया मैंने कि 70 और 85 के बीच में इसकी स्पीड रही होगी, कहीं इसके बीच में, ठीक है। बट एक्चुअली कितना है यहाँ पे, 60, ऐसे बोल रहा है कि 60 किलोमीटर, बट एक्चुअली तो ऐसा ना, इंस्टेंट पे स्पीड अपनी अलग होती है ना। तो वही कैलकुलस, हम कैलकुलस का यूज करके हम उसकी स्पीड को फाइंड करते हैं, ठीक है। अगला वाला हम देखते हैं क्या, इसको अब कैसे फाइंड करें, क्या कुछ करें। जैसे पहले अपन देखते थे कॉमर्स में भी इसका क्या यूज है, ठीक है। कॉमर्स में इसका यूज क्या है वो भी देख लेते हैं, देन अपन आगे बढ़ते हैं। इसके यूज देख लेते हैं पहले है क्या। जैसे अगर मैं बताऊं फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में इसका क्या यूज है सर। फिजिक्स में इसका यूज है वो ये कि हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इस डिस्प्लेसमेंट से हम क्या बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनाते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बनाते हैं, अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। मोशन में इसका ज्यादातर यूज है जो है। कॉमर्स एंड बिजनेस में क्या, हम मार्जिनल कॉस्ट के क्वेश्चंस लगाएंगे इसमें, ठीक है। एक कोई भी कंपनी है, उसके कुछ आइटम्स वहां पे जनरेट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसकी एक मार्जिनल कॉस्ट होती है कि इतनी कॉस्ट में ये है, तो वो जानना चाहता है टोटल रेवेन्यू कितना होगा वहां का, ठीक है। एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देखो कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू प्रोड्यूस जस्ट 1 मोर यूनिट ऑन द फैक्ट। भाई उसने ये बोला, एक फंक्शन बना दिया उसने, कितना उस तरीके से इसके मार्जिनल कॉस्ट का है, कितना इसका कॉस्ट रहता है, ये फंक्शन है। तो बताओ, मैंने 5 और आइटम मैंने बना दिया, एक और आइटम नया बना दिया, तो क्या उसका जो चेंजेज आएगा, वो चेंज क्या आएगा, उसकी कॉस्ट में क्या चेंजेस आएंगे। तो कॉस्ट हम फाइंड करेंगे किससे, ये इससे, किससे, डिफरेंशिएशन से। अच्छा, अगला एवरीडे एप्लीकेशंस क्या है। एवरीडे एप्लीकेशन ये है कि बायोलॉजिकल ग्रोथ रेट से, वैसे एक नॉर्मली बात करें, जैसे हम पैसा किसी में डालते हैं बैंक के अंदर, ठीक है, बैंक के अंदर वो पैसा किसी रेट से इंक्रीज होता रहता है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है, किसी रेट से इंक्रीज होता रहता है। 10% मान लो इस रेट से इंक्रीज होता जा रहा है, तो आफ्टर 10 ईयर्स वो कितना होगा, तो वो भी एक तरीके से डिफरेंशिएशन का ही पार्ट है। वेरेवर चेंज इज अकर, जहां पर भी लाइफ में चेंज होता जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां डिफरेंशिएशन का यूज है, ये समझ लेना। जहां पर भी चेंजेस हो रहे हैं, अब चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं, नॉर्मल हर चीज में। जैसे कहा, मान लो आज आपने 5 यूनिट बनाई, कल आपने 10 यूनिट बनाई, तो आपका चेंज हुआ, वहां पे स्पीड में चेंजेस होता है, वेलोसिटी में चेंजेस होते हैं, टाइम में चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो एक बलून है, बलून के अंदर आपने एयर भरी, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। कई सारी चीजें जहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, वहां पर हम कैलकुलस को यूज करते हैं। कैलकुलस मतलब यहाँ पे हम नॉर्मली डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, बट इनिशियली हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ है, इसके क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, ये सारे के सारे फाइंड करेंगे। पर उससे पहले हम फाइंड करें तो सही कि क्या डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर, ठीक है। तो मेन अपन टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि है क्या एक्चुअली में, इनिशियली क्या हुआ पता है, ये कैसे फाइंड हुआ। ये हुआ कि मान लो कि आपके ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट, ये कर्व है पूरा, ए से पूरा कर्व है यहाँ पे। इस कर्व के ए और बी पॉइंट है। एवरेज आपने पूछा कि एवरेज क्या होगा, तो मैं क्या चाहता हूं, इस एवरेज को खत्म करना चाहता हूं, मैं एग्जैक्ट एक पॉइंट लाना चाहता हूं। तो एक पॉइंट के लिए मैं क्या, देखो ये पूरी इन 2 पॉइंट को कट करने वाली लाइन होती है सेकेंड लाइन, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको कम करता जाऊंगा, इसको इतना कम करूंगा टू इंस्टेंटेनियस वी श्रिंक द टाइम गैप क्लोजर एंड क्लोजर टू 0। ये जो टाइम गैप है, इस गैप को हम बहुत कम कर देंगे। गैप को कम करते करते हम क्या करेंगे, मान लो कि यहां लेके आएंगे इंस्टेंट पे, उस पे अपन क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। ऐसा एक तरीके से मानो कि ये है और ये इसको यहां पे लेके आ गए, एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया इसका, ठीक है। दिस इज टेंजेंट, ओके, समझ आया। तो ये टेंजेंट यानी हमने क्या कर दिया, इसको बहुत कम कर दिया, तो बस वही है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, ये मान लो कि आपकी ये जो आपकी जो है, ये इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। यहां पे देखो है क्या, जैसे कि मैंने मान लो एक ये बनाया यहां पर
ये कर्व बनाया, तो ये x है और ये आपका fx है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मान लो कि x पर वैल्यू है, x पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो fx आ रही है, क्या आ रही है, fx। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें चेंज लाया, वो थोड़ा सा चेंज क्या लाया, वो थोड़ा सा चेंज ये लाया, मैंने इसके अंदर डेल्टा x ऐड किया, कितना, डेल्टा x, मतलब माइन्यूट सा चेंज उसके अंदर चेंज किया, तो ये क्या बना, x प्लस डेल्टा x, ये बना ये पॉइंट। ठीक है, ये x प्लस डेल्टा x है, तो देखो x पुट करने पे तो fx बना, तो x प्लस डेल्टा x पुट करने पे क्या बनेगा सर, ये बनेगा आपके f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये बना। अब मुझे बताओ कि सर चेंज कितना आया इसमें, तो चेंज कितना आएगा, वो चेंज ये आएगा, तो चेंज ये होता है दिस माइनस दिस, y में चेंज आया है विथ रिस्पेक्ट टू x में चेंज कितना आया, तो सर आप बोलोगे f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। इसको मैं y1 मान लेता हूं, ये अपना y2 है, ठीक है, y1 y2, और ये x2 है और ये अपना x1 है, तो ये हो गया यहाँ पे x प्लस डेल्टा x और माइनस हो गया आपके x, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन में डेल्टा x। और ये जो डेल्टा x है एक्चुअली में बहुत ही छोटी सी वैल्यू, इसलिए हम लिखेंगे डेल्टा x जो है टेंड्स टू 0 लिखेंगे, क्योंकि हम इंस्टेंट पे फाइंड करना चाहते हैं, और दिस फॉर्म इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कैलकुलस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन को यहां से डिफाइन करते हैं, ये डिफरेंशिएशन है कि चेंज कितना आया है इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, बहुत छोटी चीज, यानी छोटे से टाइम में उसमें कितना चेंजेस आ गया, दैट इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन। तो ये बेसिक मेथड है, इस मेथड को एक्चुअली बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये एक्चुअली है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, ये आपके कोर मैथ्स में है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इससे हम फाइंड करते हैं, यानी नॉर्मली ऐसा है। बट सर हम ये नहीं सीखेंगे, हम ये नहीं सीखेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन, ये जो है ये पूरा का पूरा यूज लेना, इसका डिफरेंशिएशन निकाला। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट याद रखेंगे, उसको यूज करेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम अभी क्या लिस्ट बना रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अच्छा, एक्चुअली आपके कोर्स में पहले अपन डिफरेंशिएशन देख लेते हैं किसका क्या होता है, देन अपन देखते हैं इसके क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या प्रोसेस है, वो देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। चलिए कुछ एक देखो, कोर मैथ्स होती है तो बहुत ज्यादा है, हम कुछ एक ही है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है मैं यहां पे लिख देता हूं फंक्शन। अच्छा, एक चीज बाकी रहेगी, हम डिफरेंशिएशन कर तो रहे हैं, बट इसी में एक चीज थी, वो ये कि हम डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे। तो आपने एक चीज नोटिस करी, वो ये कि सर डिफरेंशिएशन को लिखते हैं इससे किससे लिखते हैं, ऐसे। किसी फंक्शन का कर रहे हैं तो उसके बाहर लिख देंगे एफ डैश, क्या लिखेंगे, एफ डैश। या तो आप एफ डैश से लिखते हो, या फिर वाई डैश से लिखते हो, या डी वाई बाई डी एक्स से लिखते हो। ये तीन मेथड है जैसे आप लिख सकते हो। वैसे एक और भी है, कैसे, वैसे एक और भी है, वो मैं यहीं पे लिख देता हूं, वो ऐसा कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, हम इसको और तरीका देखो लिखने का, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हम ऐसे लिखते हैं, देखो वाई डैश, क्या, वाई डैश। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y1, इसको हम लिख सकते हैं f डैश, या फिर हम लिख सकते हैं इसको dy बाई dx। ये सिंगल टाइम है, जब सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अगर डबल टाइम करें तो देखो ये आएगा y डबल डैश, y2 f के ऊपर डबल डैश, और यहां आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। ये ठीक है, ये इतना आपके कोर्स में है, तो इतना कुछ है। तो ये सारे इसके लिखने के तरीके, ठीक है, ये सारे इसके लिखने के तरीके हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, मैं एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो बता देता हूं। तो देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं वो फंक्शन, यहां पे मैं लिख देता हूं वो फंक्शन, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं, अपन, वो है कांस्टेंट। क्या है, कोई भी कांस्टेंट जिसको मैं k से रिप्रेजेंट करूं।
अब कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है? कांस्टेंट जो कभी भी चेंज नहीं होता। जब कभी चेंज ही नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि चेंज मैंने अभी क्या बोला, चेंज होता है तब डिफरेंशिएशन का यूज होता है, जब डिफरेंशिएशन होता है वहां पर। जब चेंज ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। तो कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन सेम, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया सर जीरो। ठीक है, बट इसमें भी एक कंडीशन है कब जीरो होता है, तो वो भी मैं लिखवाऊंगा। फिर आता है नॉर्मली x, तो x का होगा सर 1, क्या होगा? 1। फिर है आपके x टू दी पावर n का, ये वैसे तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूं आप ये लर्न रखो, याद रखो। x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n का होता बहुत इजी सा है, आप क्या करो, इस पावर को लिख दो आगे और एक पावर कम कर दो, यानी सर हो गया x टू दी पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। कैसे? जैसे मैंने बोला x की पावर 4, उसका क्या होगा? तो सर 4 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, 4x क्यूब। अगर मैं बोला x की पावर 6, तो 6 आगे आ जाएगा x की पावर 5। अगर मैंने बोला x की पावर 8 का क्या होगा, तो हो जाएगा 8 आगे आ जाएगा और x की पावर 7, 8x टू दी पावर 7। इस तरीके से ये बनेंगे। ठीक है, x का 1 याद रखना आपको, इसका ये याद रखना आपको। ठीक है, ये तो हो गया आपके नॉर्मल। अच्छा, एक अगर आप लर्न रखना चाहते हैं, एक है 1 अपॉन एक्स, उसका होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी याद रख लेना। और एक होता है सर रूट एक्स, उसका होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये। ठीक है सर, आप इतना सारा याद रखवा रहे हो। ठीक है, हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ बताता नहीं, इतना कुछ है, या जहां भी आप पढ़ोगे जैसा कुछ होगा। एक्चुअली में मेन जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो एक यही है, मेन जो इंपॉर्टेंट है आपका यही है, इसी से ये सारे कुछ बने। ठीक है, कैसे बने सर? x टू दी, देखो 1 अपॉन एक्स कैन बी रिटर्न एज x टू दी पावर -1, तो x टू दी पावर -1 की तरह ट्रीट होगा ये, तो -1 आगे आ जाएगा और x टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो ये ऐसा ही कुछ है, ऊपर नीचे आ गया। रूट x एक्चुअली होता है x टू दी पावर हाफ, तो ये आपका काम है कि सर इसका ना ये फाइंड करके बताना, ये इसका ये आता है कि नहीं आता, यही वाला फॉर्मेट लगा के करना। ठीक है, देखना, ये आपके लिए डेरिवेशन का काम है, आप यूज करके देखना। बट मेरा मानो तो भाई 1 अपॉन एक्स को -1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। हाथों हाथ कभी याद नहीं रहेगा, जब क्वेश्चंस करते हैं ना, जब हम किसी चीज को देखते हैं, देखने से चीजें याद नहीं रहते, उसको दिमाग में दोहराना पड़ता है। ठीक है, बार बार घुमाना पड़ता है। जो घुमाएंगे कब? अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, इसके चैप्टर की बात करूं, तो हमको चीज़ें तब याद रहेगी जब हम उसका यूज़ करेंगे। अगर बिना यूज़ का पढ़ा ही रहेगा चीज़ें ना, अगर यूज़ भी नहीं है तो चीज़ें हमेशा भूल जाते हैं अपन। ठीक है, तो ये इतना कुछ है, कांस्टेंट है इसका ये। अब बात आती है सर ऐसा, इसका तो हो गया, चलो इसका ये हो गया। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं इसका, हम जानना चाहते हैं सर क्या, हम ये जानना चाहते हैं अगला वाला, बताओ सर अगले वाला क्या है। तो देखो अगले वाले में ये है क्या, e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स का होता है सर e टू दी पावर एक्स। e पावर एक्स क्या होता है सर? एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका होता है e टू दी पावर एक्स। अच्छा, एक होता है log x, log x का होता है सर 1 अपॉन एक्स, क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। log x में ये जरूरी है कि इसका बेस e होना चाहिए। ठीक है, जिसको अपन ln x भी लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम ln x भी लिखते हैं, ये बेस e होना चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन, वैसे ln आता नहीं, यही आता है नॉर्मली। ठीक है, तो ठीक है, अब बात आती है, इतना कुछ हो गया, e टू द पावर x का भी हो गया सर, log x का हो गया 1 अपॉन एक्स। अब आप है ना कुछ और चीजें बताओ, वो ये कि ये तो नॉर्मली हो गया, देखो मैंने इसको वापस यहीं पे कर देते हैं, वो ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये सारा कुछ है, इतना सा तुम ध्यान रखना, वो ये। ठीक है, चलो ये है सारा डिफरेंशिएशन, ये तुमको ध्यान रखना, इतना है तुम्हारा सिलेबस में, इसी से ही आगे सारा कुछ काम हो जाएगा। बट ये सारा पढ़ने से, ये जो इसका यूज है वगैरह वगैरह करने से पहले मैं 2-3 चीजें कुछ समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये सर, मैंने अभी बोला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 नहीं होता। चलिए कब नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर नोट लिखवाता हूँ, वो ये, इफ
constant is in multiplied and divide with the function then keep it same. कीप इट सेम नहीं, इसको लिख सकते हैं then do not differentiate this. Do not differentiate. It will remain as it is. Keep it same. Otherwise differentiate this. Differentiate it. अच्छा, constant is in multiplied और क्या है, और डिवाइड. अगर ऐसा कुछ हो जाए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हो तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, कीप इट सेम, उसको एज इट इज रखना है, ठीक है. बट अदरवाइज क्या करना है, डिफरेंट. अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज होता है प्लस एंड माइनस. अगर प्लस एंड माइनस है तो डिफरेंशिएट करना है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं वो ये, जैसे मैंने बोला कि सर फंक्शन है आपके पास में वो है 2 into x और एक फंक्शन है आपके पास में 2 plus x. ठीक है, देखो 2 plus x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले ये जानते हैं. देखो प्लस में है डिफरेंट 2 तो इसका हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा सर 1. आंसर आया 1. सिंपल, यही तो समझा हुआ है. 2x का क्या होगा सर, 2x में ये होगा, आप क्या करो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 2 विल रिमेन सेम, इसको छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है, वो क्या होगा 1 2. तो आंसर आ जाएगा 2 into 1 2. सर ये ऐसा क्यों हुआ, देखो ये इस वजह से हुआ बिकॉज fx जो दे रखा 2x इज एक्चुअली x प्लस x होता है ना, x प्लस x होता है, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इसका भी 1, तो आंसर आया ना 2. ये तो जब भी मल्टीप्लाई है, तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, उसको एज इट इज रखते हैं, ठीक है. अदरवाइज उसका डिफरेंशिएट करते हैं. एक और सर एग्जांपल बता दो तो और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए. एक मैंने लिया ऐसा एग्जांपल, जैसे मैंने लिया 2 की पावर, नहीं 2 की पावर नहीं, मान लिया 2 माइनस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आप बोलोगे 0 माइनस 1. आंसर आया माइनस का 1. बट मैंने बोला कि सर डिफरेंशिएशन करके बताओ x अपॉन 2 का, तो आप बोलोगे f डैश इसका क्या होगा सर, x का तो हो जाएगा 1 और 2 अपॉन में पड़ा है इसलिए एज इट इज पड़ा रहेगा. अपॉन और जो होता है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में होता है तो उसको एज इट इज रखते हैं, उसमें चेंज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है. एज इट इज रखते हैं. क्या आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल सर, और भी क्वेश्चन करेंगे क्लियर होगा, ठीक है. ये एक एक करके आपने क्लियर किया. चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट में देखते हैं वो ये कि सर किसी का कुछ डिफरेंशिएशन करके कुछ और मेथड्स है वो है, पर उससे पहले अपन पढ़ते हैं लॉगरिथम. ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें लॉग, क्योंकि लॉग आपने 11th में पढ़ रखा है कि नेपियर, नेचुरल, इस टाइप के कुछ होते हैं और कैसे उसके एब्सिसा वगैरह वो सारा कुछ फाइंड करते थे. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज लर्न रखनी है. उसकी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. वो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, वो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या आपको याद हो कि लॉग में क्या होता है, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो दे कैन बी रिटर्न इन सम फॉर्म, लॉग ए प्लस लॉग बी. अच्छा, सेकेंड, अगर वो क्या है डिवाइड में है तो दे कैन बी रिटर्न इन log a माइनस log b फॉर्म. अच्छा, प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस में लिखते हैं, डिवाइड है तो माइनस में लिखते हैं. एंड थर्ड, अगर log में कोई वैल्यू है
और उसकी कोई पावर है तो पावर क्या हो जाती है, उसके आगे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये भी एक इसकी है। इसका बहुत अच्छा यूज है वो ये कि अगर माइनस के, अगर किसी भी लॉग के अंदर बाहर माइनस आ जाता है, किसी भी लॉग के बाहर अगर माइनस आ जाता है, एक सेकंड, किसी भी लॉग के बाहर अगर माइनस आ जाता है तो उस माइनस को अपन रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे सर? इसको हम क्या करेंगे, 1 log और अंदर वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। ऑब्वियसली बात है, माइनस का मतलब होता है माइनस का 1, वो पावर में चला जाएगा तो log 1/a हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी कुछ ऐसे यूज होती है। और भी कई सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, वो ये आपने 11th में पढ़ी होगी कि सर ऐसा कुछ है, बेस ई नहीं है, मान लो बेस आपका बी है और यहाँ पे ए है, तो बेस चेंज भी होता है। कैसे बेस चेंज होता है? इसको सर आप ऐसे लिख सकते हो, log a अपॉन में log b, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इनका दोनों का बेस जो हो जाएगा वो ई बेस हो जाएगा। ठीक है, सारे कैलकुलेशन ई बेस पे होती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐसा है। ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न रखनी, इस प्रॉपर्टीज का अपन यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज का अपन यूज करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे इसके ऊपर। समझ में आया? ठीक है सब, ये टॉपिक भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंशिएशन, जो आपने देखा इसका डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ होता है, इसमें अब कुछ मेथड्स होते हैं, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका जो मेथड है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, सर प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल ये होता है, मान लो कि दो कोई फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में, क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, और आप जानना चाहते हो सर क्या, वो ये कि प्रोडक्ट में है तो उसका बताओ क्या वो सेम वैसा ही डिफरेंशिएट होते हैं या अलग तरीके से होते हैं? तो आप देखोगे, मान लो कि एक है u और एक है v नाम का, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो इसको आप, ये फॉर्मेट है u डैश v प्लस v डैश u, मतलब एक टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है। इसका मैं अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छे से। एक एग्जाम्पल ये है इसका, वो ये कि सर आप क्या करो, एक फंक्शन लिया मैंने और फंक्शन है x इंटू में ex है। क्या है सर? x इंटू में ex है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो तो क्या होगा, f डैश x, ये अपना u है, ये अपना v है, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा लिखोगे x डैश इंटू में ex प्लस फिर ex का डिफरेंशिएशन और x एज इट इज। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, x का डिफरेंशिएशन इज 1 इंटू में ex एज इट इज सेम, जिस पर डैश है उसका डिफरेंशिएशन करना है, बाकी एज इट इज रखना है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन ex और इंटू में x। सो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, ex प्लस x e टू द पावर x, और ex आपका कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1, ये इसका आंसर बन जाएगा। सर एक और एग्जाम्पल बताओ तो और ज्यादा समझ में आए, तो सर एक और करते हैं, वो ये है fx इक्वल टू लेते हैं x log x, क्या, x log x, f डैश करते हैं, इसका क्या होगा, f डैश होगा क्या, वो सर होगा f डैश क्या, u इंटू वी, तो सर x लिया डैश log x प्लस फिर log x का डिफरेंशिएशन x एज इट इज, x डैश का तो हो गया 1 इंटू में log x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू में x, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आया सर log x प्लस में 1। ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? तो हमने देख पढ़ा क्या, u इंटू वी कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और रूल को देखते हैं, और सेकंड रूल अपना है वो है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल क्या है सर? क्वोशंट रूल होता है वो ये, क्या होता है कि अगर मान लो दो फंक्शन है वो है फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो कैसे उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो सर वही होगा u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला लगेगा। यानी कि वही सेम था, u डैश v प्लस v डैश u था, बट यहां माइनस हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा v स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलिए इसे दो एग्जाम्पल इसके भी बता दो, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही सेम लेते हैं, x अपॉन में e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सर होगा u है, ये v है, तो आप देखो क्या होगा इसका x डैश e टू द पावर x एज इट इज माइनस
ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और एक्स एज इट इज, अपॉन में ध्यान रखना है, अपॉन वाले का सिर्फ स्क्वायर करना है, तो ई टू द पावर एक्स का सिर्फ स्क्वायर होगा, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ न्यूमरेटर में होते हैं। अब सेम वही एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर 1 इंटू में एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स और इंटू में एक्स अपॉन में ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर कितना होगा सर, इसको लिख सकते हैं 2x, 2 इंटू एक्स 2x। और इसको अब सॉल्व करके लिखें तो भाई इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में सर कॉमन है ई टू द पावर एक्स कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में ई टू द पावर 2x ये हो जाएगा। अच्छा इससे ये कट कर सकते हैं, ये कट कर दो तो सर हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन में ई टू द पावर एक्स। ये और क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स लिख सकते हो इंटू में 1 माइनस एक्स, ये इसका आंसर हो सकता है। समझ में आया? बिल्कुल वही सेम मेथड है, सिर्फ अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है देन उसको लिखते जाना है। समझ में आया? ठीक है चलिए अब है ना एक और एग्जाम्पल कर देते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा मैं अभी वही जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बताया सर 1 अपॉन एक्स उसका डिफरेंशिएशन होता है, वैसा वैसा कुछ होता है। इसका u अपॉन v से करके देखते हैं अपन, ठीक है कैसा होगा। मैं इसका डिफरेंशिएशन करके देखता हूं तो u अपना है 1, इसका डैश, v है अपना ये है u और ये है अपना v, तो हम क्या करेंगे 1 डैश x माइनस x का डैश और फिर 1 एज इट इज अपॉन में क्या हो गया x का स्क्वायर। तो सर हो गया 1 का डैश, 1 का डिफरेंशिएशन। अब आप बोलोगे सर ये तो इसका मल्टीप्लाई में, नहीं सिंगल 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ सिंगल क्वांटिटी है 1 खुद में एक फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन सर 0 होगा, 0 इंटू में x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा इंटू में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो 0 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यही लिखवाया था मैंने कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। चलिए अब हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रूल, और वो है इंपॉर्टेंट रूल कौन सा, चेन रूल। क्या है सर, चेन रूल। ये 3 रूल है, बस आपको ध्यान रखना है, उन 3 रूल से पूरा का पूरा अपना चैप्टर लग जाएगा। ठीक है पूरी कैलकुलस आपके पता है 15 मार्क्स की है, ठीक है 15 मार्क्स के, तो पूरा का पूरा एकदम अच्छे से मैं जितना आराम से पढ़ा सकता था उतना आराम से इस चैप्टर को करवा रहा हूं। तो अच्छे से समझना, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए चेन रूल देखते हैं, और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसका चेन रूल। चेन रूल होता ये है डिफरेंशिएट, इसका एक्चुअली मतलब है, मैं ये पहले आप लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट एवरी पार्ट ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशिएट एवरी पार्ट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड and multiply them. Differentiate every part of the function from outside to the inside and multiply them. फंक्शन के हर पार्ट को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम आउटसाइड से लेके इनसाइड तक, एंड उनको मल्टीप्लाई करना है। समझते हैं सर क्या है, आप क्या कहना क्या चाहते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, वो क्वेश्चन लिया फंक्शन, वो ये लॉग के अंदर दिया मैंने सर एक्स स्क्वायर, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर दे दिया। अच्छा सबसे पहले चेन रूल लगाना कहाँ होता है ये याद रखना। चेन रूल वहां लगाना जो मैंने लिस्ट बताई ना आपको। कौन सी लिस्ट सर, मैंने ये आपको लिस्ट बताई ना, ये वाली लिस्ट, ये लिस्ट। इस लिस्ट में मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं पर भी आपको लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर दिखा क्या? नहीं है। यहां अगर आप देखो नॉर्मल एक्स ही है सब, ठीक है। तो अगर आपको इस लिस्ट के अलावा कुछ भी दिखे ना, इसका मतलब है कि वहां पर चेन रूल लग सकता है। और मेरे हिसाब से ये है कि आप हर बार चेन रूल तो लगाते ही लगाते हैं। अब देखते हैं, समझते हैं कि चेन रूल लगेगा कैसे।
अब होगा क्या, डिफरेंशिएट एवरी पार्ट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड में लॉग है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप आउटसाइड देख रहे हो तो इस पूरे को x मान के चलो, क्या मान के चलो, x। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, देखो क्या होगा। मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना चाहा, वो ये होगा कि सर आप क्या करो, इसका f डैश मैंने फाइंड किया। तो पहले log का क्या होता है सर, log का डिफरेंशिएशन 1/x। अब हम बोल रहे हैं 1/x, क्या बोल रहे हैं, 1/x बोल रहे हैं, बट एक्चुअली x नहीं है, यहां पर क्या है, x स्क्वायर है। तो 1/x²। फिर मल्टीप्लाई देम, मल्टीप्लाई करना है। फिर log का काम खत्म हो गया सर, अब करते हैं इनसाइड वाले का आता है x स्क्वायर। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 2 आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है, तो इसका डिफरेंस ये हो गया। तो अब इसका क्या हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो 2/x इसका आंसर बन गया। सर एक और बताओ, थोड़ा और अच्छे से समझ आए। मैंने एक फंक्शन लिया और मैंने लिया भाई e⁻ में 2x ले लिया, समझना, e⁻ में 2x लिया, इसका डिफरेंस क्या होगा। देखो मैंने e⁻x पढ़ा है, e⁻2x नहीं पढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले e⁻x का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो मुझे दिख रहा है e⁻x का होता है e⁻x, हो गया भाई, e ने अपना काम खत्म कर लिया। अब मुझे बताओ 2x का क्या होगा, तो 2x का क्या होगा, 2x का क्या होता है सर, 2 एज इट इज रहता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया सर 2 इंटू में e⁻2x, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और करके देख लें, क्योंकि चेन रूल एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझना है इसको। एक और करके देखते हैं, fx। मैंने बोला यहां पर एक क्वेश्चन, वो ये लॉग के अंदर, ठीक है, या फिर ऐसा करें, e⁻x का ही कुछ हो सकता है। ठीक है, ये अच्छा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन ले लें, रूट के अंदर x² + 1, ये ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये है कि मेरे को इनसाइड, फंक्शन के इनसाइड आने के लिए इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पावर को सॉल्व करने के लिए मैं इसको इससे ट्रीट करूंगा। इसको मैं क्या ट्रीट करूंगा पता है, मैं इसको ट्रीट करूंगा रूट x की तरफ, रूट x की तरफ, रूट और पूरा अंदर वाला x, उसको ट्रीट करेंगे ऐसे। तो सर रूट x का मैंने अभी बताया था क्या होता है, 1/2 रूट x, ये होता है क्या, 1/2 रूट x, ये हो गया भाई इसका 1/2 रूट और x, ये पूरा मल्टीप्लाई में क्या लिखे, रूट का काम खत्म हो गया। अब x² का क्या होगा सर, x² का होगा 2x, और 1 प्लस में है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो लिखेंगे ही नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया x/रूट x² + 1। ठीक है, अब सर आप जानना चाहते सर मैं इसको किसी और तरीके से कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। आप क्या करो, x² + 1 की पावर हाफ लेके सॉल्व करो, तो भी अब इसका आंसर यही सेम आएगा, और कोई आंसर इसका अलग से आएगा नहीं। क्या करोगे, वही पावर माइनस करके आगे लेके वही सारा टर्म लगाना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या है, चेन रूल है। चलो एक और क्वेश्चन लगा देते हैं चेन रूल का, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगाएंगे, तो थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये आया लॉग के अंदर क्या, x + अंडर रूट में x² + 1, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। लॉग के अंदर x + रूट में x² + 1, इसका डैश निकालिए, तो इसका डैश हो जाएगा सर ये। सबसे पहले आउटसाइड से देखते हैं, तो लॉग को देखेंगे, अंदर वाला पूरा x हो जाएगा, जिसको बाहर से देख रहे अंदर वाला पूरा x की तरह ट्रीट करना है उसको, तो log x है, log x का होता है सर 1/x, log x का क्या होता है 1/x, तो log ये पूरा x है, तो 1/ पूरा x आ गया, मल्टीप्लाई। अब करेंगे अंदर वाले का, log का अपना काम खत्म हो गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया सर 1 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन देखो प्लस में है तो अलग अलग से डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान रखना। इनटू में होता है तो u × v लगता, प्लस में है तो अलग अलग। x का हो गया 1, इसका क्या होगा सर, इसका रूट x की तरह ट्रीट करेंगे, यही अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, रूट x की तरह। तो क्या मैं इसका वही सेम डिफरेंशिएशन करूं, तो ये हो जाएगा सर 1/2 रूट x।
फिर इसमें भी चेन रूल लगेगा, ध्यान रखना, रूट का काम खत्म हो गया, अंदर वाले का होगा एक्स स्क्वायर का होगा 2x। ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया आपने, देखा पहले इसका डिफरेंशिएशन लॉ का, फिर इसका किया, फिर इसका वापस अंदर से। तो जब तक आपके अंदर तक नहीं चले जाते वहां फंक्शन के, तब तक आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका एलसीएम ले लो तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम आया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आया 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका डैश आ गया। क्या आपको समझ आया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था भाई आपके पूरा बेसिक किसका, पूरा बेसिक किसका, डिफरेंशिएशन का। हमने देखा डिफरेंशिएशन कैसे बना है, कैसे जनरेट हुआ है, कैसे उसका यूज लेते हैं हर जगह पे, और क्या क्या इसके मेथड्स है, क्या क्या इसके प्रोसेस है, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखें। देन अपन ने 3 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े। कौन से 3 इंपॉर्टेंट रूल पढ़े सर? 3 इंपॉर्टेंट रूल कौन से आपको ध्यान रखना है, वो ये चेन रूल, क्या चेन रूल, फिर आपने क्या पढ़ा सर, आपने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, फिर एक क्वोशिएंट रूल, ये हमने पढ़ा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इनसे ही बनते हैं। ठीक है, फिर चेन रूल क्या है? चेन रूल ये है कि ऑलवेज डिफरेंशिएट फ्रॉम द आउटसाइड फंक्शन टू द इनसाइड फंक्शन। बस डायरेक्ट ऐसा नहीं, सेंटर को देख लो, ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है, इनसाइड आउटसाइड से इनसाइड तक चलना है, देन उनको मल्टीप्लाई करते जाना है, देन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो, सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है आप या तो एफ डैश लिखो, ठीक है, और या तो वाई डैश लिखो, और डी वाई बाई डी एक्स, यानी ऐसा नहीं कि एक बार ये लिख रहे हो, एक बार ये लिख रहे हो, एक बार ये लिख, हर बार एक जैसी ही वैल्यू लिखना है। ये मिसिंग, यानी डी वाई बाई डी एक्स को मिस नहीं करना, आपको हमेशा लिखते जाना है जहां पर भी, जब तक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये अपन ने इतना कुछ डिफरेंशिएशन में अभी तक किया है, और ये आप यहाँ पे अपनी क्लास को अब हम एंड करते हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक सफ़र तो नहीं था। ठीक है, इससे आगे भी अपना सफ़र रहेगा। ठीक है, मिलते रहेंगे हम। ठीक है, और इस चैप्टर को बहुत अच्छा करेंगे। ध्यान रखना, आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, आप जब यहाँ से पढ़ोगे आपको एक फ़र्क नज़र आएगा कि हाँ डिफरेंशिएशन कितना क्लियर हो रहा है। जो तकलीफ सबको आ रही है इस कैलकुलस में टॉपिक को लेकर, आपको कभी नहीं आएगी, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे साथ में। ठीक है, कल जो है हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे इसके डिफरेंट मेथड क्या क्या कुछ है। ये 3 तो रूल है इसके, डिफरेंट मेथड क्या क्या है डिफरेंशिएशन करने के, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सर मल्टीप्लाई में बता दिया आपने, डिवाइड में बता दिया, मैं मान लो पावर में आ गया फंक्शन, x की पावर में log x आ गया, तब आप क्या करोगे सर? ठीक है, और भी कई सारे अलग अलग, डबल डिफरेंशिएशन करके बताओ सर, 2 बार डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो भी करके बताओ। तो हम सारा का सारा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई में व्यस्त रहेगा और मस्त भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपका सपोर्ट फुल मिलना चाहिए, बिकॉज अभी वापस क्लासेस स्टार्ट होने वाली, स्कूल वापस स्टार्ट होने वाली है, रेगुलर क्लासेस आपको देखते रहना है, आपको कुछ और नया मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।